हेलो गाइस, मैं बलराम दास, आप लोग देख रहे हैं राम प्रिंस। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास एलजी का 32 इंच का एलईडी टीवी है। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा फॉल्ट क्या आ रहा है, व्हाइट स्क्रीन व्हाइट डिस्प्ले आ रहा है। आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा व्हाइट डिस्प्ले है। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से रिपेयरिंग के ट्रेनिंग जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो किस तरह से हमने रिपेयरिंग कर लिया हो, इसको कंप्लीट हो भी चुका है मैंने। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मेरा होने का बाद का रिकॉर्डिंग है। ठीक है गाइस, ये होने के बाद का रिकॉर्डिंग है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ इसको। ठीक है, तो इसको किस तरह से हमने रिपेयरिंग किया हो और कहाँ पर क्या फॉल्ट था वो इस वीडियो में कंप्लीट बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर से देखें और कंप्लीट वीडियो को देखें, तो अब भी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को पूरा का अंत तक देखें। ठीक है गाइस, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। हेलो दोस्तों, तो ये इसमें वाइट स्क्रीन का फॉल्ट है, 32 इंच का है। ये एडाप्टर सिस्टम वाला है और इस पे मॉडल में आपको दिखाता हूँ। तो इसका मॉडल है ये, इस पे एडाप्टर सिस्टम आते हैं। तो हम एडाप्टर को हटा दो, स्पेक्स इंडेक्स लगा हुआ है, इसको भी हटा लेता हूँ। ठीक है, तो इसके गाइस आप लोगों ने प्रॉब्लम को देख सकते हैं। जो आप लोगों ने इसका फॉल्ट देखा व्हाइट स्क्रीन का, तो हम इसको रिपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रू को खोलना बहुत जरूरी होगा। खोल लेता हूँ। खोल देते तो ये लॉक है, हम इसका लॉक को हटा देता हूँ पहले। तो गाइस, हमारा जो ये टीवी है इसको मैंने ओपन कर लिया हो ऑलरेडी। तो इसका मदरबोर्ड है ये, और आपका हो गया ये वाला टिकॉन बोर्ड इसका। ठीक है गाइस, एक तो गाइस हमारे इसमें वाइट स्क्रीन आने का फॉल्ट ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो 12 वोल्ट पैनल है इसमें से 12 वोल्ट पास नहीं हो रहा है, तो उसका भी रीज़न हो सकता है। तो दूसरा सप्लाई कोई अगर डीसी टू डीसी आईसी से कोई सप्लाई आपका ड्रॉप हो जाए तो भी आपका इस तरह का फॉल्ट देखने को मिला जाता है। अगर आपका कोई वोल्टेज हो, कुछ भी हो, सप्लाई अगर ये कॉफ के जरिए आपका अगर पैनल में भी शॉर्ट हो तब भी आपको इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है। अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पर गामा सप्लाई है 18 वोल्ट से ये डायरेक्ट आपका 1 वोल्ट तक ये गामा वोल्टेज है। और यहाँ पर ये कॉफ आईसी की सप्लाई, जो हम इसमें सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पर पावर दे दिया हूँ मैं, इसमें बैकलाइट ऑन हो चुका है, तो अभी भी वाइट है, देख सकते हैं वाइट स्क्रीन है। तो हम इसमें सबसे पहले सप्लाई चेक करेंगे। सारा सप्लाई लगभग इसके आईसी के आसपास ही मिल जाएगा हमें।
हम सबसे पहले इसका जो सप्लाई है इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 वोल्ट आ रहा है। इसे दूसरे टैंक पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम इसमें अभी दूसरे सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ABDD, VGH, VCOM, VGL सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर VGH है, इसको चेक कर लेते हैं। 30 के आसपास आना चाहिए, ये सही है, 30 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो हमारा VGL को चेक कर लेते हैं। VGL सप्लाई हमारा यह है VOFF, ये सप्लाई 7.9 माइनस। ये पूरे और एक सप्लाई VOFF 1.2, VOFF ये है। ये सप्लाई 16 वोल्ट आ रहा है, जो कि VDD वोल्ट, जो कि 3.3 वोल्ट। और ये VCOM वोल्ट, जो कि हमारा 7 वोल्ट आ रहा है VCOM में, ठीक है। तो यहाँ पर और सप्लाई चेक कर लेते हैं। ABDD 16 वोल्ट आना चाहिए, 16 वोल्ट आ रहा है। लगभग सप्लाई सारा सही है, लेकिन थोड़ा सा सप्लाई हमारे को इस पे गड़बड़ी लग रहा है। तो ये VCOM 7 वोल्ट बता रहा है। ये HDD 1.5 1. तो हम इसमें थोड़ा बहुत छू के देखेंगे। आईसी हीट तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। हाँ, आईसी तो ज़्यादा हीट हो रहा है गाइस। तो आईसी हीट हो रहा है, इसका मतलब है हमारा जो सप्लाई है ये कहीं पे शॉर्ट हो रहा है। अगर आपका सप्लाई सही से काम करेगा, कहीं पे शॉर्ट नहीं होगा, तो आपका आईसी हीट नहीं होगा, क्योंकि आईसी गर्म हीट हो रहा है। यहाँ पर और भी आईसी चेक कर दो। हाँ, ये भी हीट हो रहा है, ये भी आईसी हीट हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो कहीं पे शॉर्ट हो रहा है सप्लाई। तो हम इसको पैनल को निकालेंगे, इसको टिकन बोर्ड को निकल के और यहाँ से खोल के हम इसमें कॉफ आईसी के तरफ चेक करेंगे कोई शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले शॉर्ट को चेक कर लेंगे, इसके नीचे भी चेक कर लेंगे, इसके नीचे खोल के। उसके बाद हम इसमें दूसरा स्टेप चेक करेंगे। हेलो गाइस, तो यहाँ पर जो गामा सप्लाई है, इस सप्लाई को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गामा सप्लाई तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो हम मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक करता हूँ सही है या नहीं है गामा सप्लाई परफेक्ट, क्योंकि ये ABDD सप्लाई से ही बनते हैं। तो यहाँ पर हमको ABDD सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर हमको ABDD सप्लाई 16 वोल्ट आना चाहिए, जो कि हमें 16 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं। तो मैं पास लेके आता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हम 16 वोल्ट आ गया। अभी यहाँ पर सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर 16 वोल्ट आ रहा है, पर वो आना चाहिए।
आ रहा है, अच्छे से लगा नहीं था। ठीक है, तो बीच में हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी 15 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 15 आ रहा है। तो गाइस इसका रीज़न क्या हो सकता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है पूरा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड का साथ जब टचिंग होगा लास्ट रेजिस्टेंस, वो अगर आपका पहले पॉजिटिव दिया जाता है, सपोज आपने इस साइड में पॉजिटिव दिया है तो दूसरे साइड से आपको नेगेटिव कनेक्ट होना पड़ेगा, तो अभी आपका यहाँ का सप्लाई जो है वो ड्रॉप होगा। ठीक है ना सप्लाई। तो यहाँ से हमको इसको 15 बल्ब दिया जा रहा है और यहाँ से घट के सप्लाई कम होना चाहिए, जो कि हमारा सप्लाई यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया ग्राउंड के हिसाब से, जो सप्लाई कम होने के लिए, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का दिखा तो साइज़ ये हो गया 33 ओम्स, X33 लिखा हुआ है, देख सकते हैं। X33 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 33 ओम्स का, आप पहले यहाँ पर आपका 115 ओम्स का भी लगा सकते हो, लगा के चेक कर ले, देख सकते हैं आप 100 के ऊपर ओम्स यहाँ पर लगा के चेक करिए पहले, तब आपका अगर दूसरा चीज़ ख़राब होने से बच जाएगा। अगर डायरेक्ट आप 33 ओम्स लगाते हैं तो दूसरा फॉल्ट होने पर ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव हो चुका है। तो गाइस हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा के चेक कर लिया हूँ, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये हमारा धुआं निकल गया है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये, इसको देख सकते हैं जल गया है पूरा, को देखो पास से देख सकते हैं जल गया है। मैं आपको पहले ही बताया था कि इसमें सप्लाई कहीं से शॉर्टिंग हो रहा है, इसी की वजह से हमारा ये जो आईसी है ये भी हीट होने लग गया और ये भी हीट होता था, मैं आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर जब मैंने ये रेजिस्टेंस ख़राब था तो हमने रिप्लेस कर दिया था दूसरा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जल गया, देख सकते हो पूरा बिल्कुल जला हुआ है। तो हम इसमें एक दो सप्लाई को काट करके देखेंगे। पहले ये साइड में देख लेते हैं। अभी देख सकते हो मैंने कुछ भी काट नहीं किया हो इसका। हम इसके जो लाइन है तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रैक को भी काटूंगा। काटने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर जो ट्रैक है, इन ट्रैक को काट कर दिया हूँ, देख सकते हैं इन ट्रैक को हमने काट कर दिया हूँ। तो अभी हम इसमें सप्लाई देखेंगे चेक करके, सही बना है या नहीं बना है। सबसे पहले हम इधर का भी सप्लाई चेक करा देता हूँ आपको।
परफेक्ट वही है पहले वाला ना, दूसरा कुछ चेंज हुआ है सप्लाई यहाँ का, वो भी बताता हूँ आपको। जो पिकअप वोल्टेज 7.47 है, सही है, पहले भी इतना ही था। ये -7 सही है, 3.3, तो इधर का वोल्टेज सही है हमारा। तो हम यहाँ पर गामा वोल्टेज जहाँ पर था उसका रीज़न देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमारा जला हुआ था उसी रेजिस्टेंस को लगा के रखा हूँ मैं फ़िलहाल, उसी रेजिस्टेंस को लगा के रखा हूँ। यहाँ से हम चेक करेंगे तो सप्लाई हमारा जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा 1 पे, B2 पे ज़्यादा सप्लाई कम होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा इधर सप्लाई ज़्यादा कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं 15 वोल्ट, देख सकते हैं। क्योंकि मैं सप्लाई किस लिए चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस जो है वो हीट नहीं हो रहा है और बिल्कुल भी धुआं नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं आपको सप्लाई चेक करके बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर 15 वोल्ट ही आ रहा है अभी तक। तो इधर रीजन 13 वोल्ट देख सकते हैं घट गया है। तो इधर का सप्लाई 12 वोल्ट हो चुका है। तो नीचे सप्लाई में चेक करता हूँ तो ये 9 वोल्ट हो गया, देख सकते हैं सप्लाई पूरा ओके हो चुका है, लगभग 7 वोल्ट आ चुका है। तो ये पर लास्ट वाला चेक करते हुए 5 वोल्ट। तो इधर वाला चेक करता हूँ 0.2 वोल्ट। तो वैसे देख सकते हैं सप्लाई जो है वो घट गया है। तो हम इसका सामने भी देख लेते हैं स्क्रीन में। अभी हाँ, अब जब अभी सप्लाई घट गया है तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे हीट हो रहा था मैं पहले, तो ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है अभी। इसको भी छू के देखता हूँ तो ये जितना हीट होना चाहिए तो उतना हीट हो रहा है, लेकिन ये हमारा जो था ये ऐसे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था तब। ठीक है, तो अभी हम इसका सामने भी चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा नो प्रोग्राम आ चुका है। तो ये देख सकते हैं गाइस, फाइनली हमारा हो चुका है। टीवी जो फॉल्ट था वो चला गया है फिलहाल, अभी इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है। तो दोबारा ऑफ ऑन करके दिखाता हूँ, इसे ऑफ कर दिया, ऑन करता हूँ तो ये देख सकते हैं LG। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। ठीक है गाइस, तो इसी तरह का टॉपिक लाता रहूँगा और भी, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। तो गाइस यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस लगा के रखा हूँ 47 ओम्स का रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इसको फिलहाल अभी मैंने इसको लगा दिया हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने उस रेजिस्टेंस को हटा दिया हूँ जो 115 ओम्स को लगाया था, 150 ओम्स को लगाया था सॉरी। तो उसको हटा के मैंने ये 47 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 33 ओम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, 47 का, अब कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यह